नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो देखिए, जो समलैंगिक विवाह है उसको रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या राजधानी है नेपाल की? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और जो सार्क इम्पोर्टेंट संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये जो है काठमांडू में ही इसका मुख्यालय। अगर हम नेपाल देश की बात करें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है पुष्प कुमार दहल। इनका नाम भी आपको जो है याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो है अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो 37वें राष्ट्रीय खेल समाप्त हुए हैं, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार दिया गया है वो श्रीहरि नटराज को दिया गया है। श्रीहरि नटराज, इनका संबंध किस खेल स्पर्धा से है? तो तैराकी से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए, जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे इनका आयोजन तो गोवा में किया गया था। कहाँ पर? गोवा में। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये आयोजित होंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है वो है गैरसेन। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। गैरसेन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी वैसे देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। बात करें अगर हम उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री की, सीएम की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी, ये भी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देखिए, नम्मा कम्बाला जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया है स्पेस सिटी बेंगलोर के अंदर। बेंगलुरु शहर में जो है नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया है हाल ही में। अगला पांचवा प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, जो न्यूजीलैंड देश है उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिया है वो है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। इसके अलावा बात करें अगर हम न्यूजीलैंड की राजधानी की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? तो देखिए, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं हाल ही में जो 2023 में संपन्न हुए हैं, इसका जो शुभंकर था वो था उज्ज्वला। इसका नाम भी आपको याद रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर है उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, डेविस कप जो एक तरह से टेनिस प्रतियोगिता है, इसका खिताब जीता है इटली देश ने। इटली देश ने 47 वर्षों के बाद डेविस कप का जो है फाइनल का जो मुकाबला था उसको अपने नाम किया है। इटली की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है रोम। रोम इटली की राजधानी। और रोम के अंदर जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों संगठनों का मुख्यालय रोम शहर में ही स्थित है। इसके अलावा डेविस कप का पता होना चाहिए आपको किससे संबंधित है? टेनिस की एक प्रतियोगिता है। इसके अलावा अगर डूरंड कप पूछा जाए तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता होती है डूरंड कप। इसके अलावा उबेर कप, ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा फीफा, ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। एशेज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से होता है। रणजी ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। CK नायडू ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न। आठवां प्रश्न है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मिला है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को जो है 2023 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये आप सभी को पता ही होगा। ये भाला फेंक से, जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है। भाला फेंक दिवस अगर पूछा जाए कब मनाते हैं, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। चलिए अगला नौवां प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो देखिए, जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए, वो मिला है माइकल डगलस को। इनका नाम आपको याद रखना है, माइकल डगलस। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, इंटरनेशनल जो एमी अवार्ड है ये जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है वीर दास। इनका नाम भी आपको याद कर लेना है। इन्होंने इस वर्ष जो है एमी अवार्ड जीता है।
अगला प्रश्न है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये हाल ही में क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर भी एशियाई शेरों का निवास स्थान ये हाल ही में बन गया है। इसके अलावा जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात राज्य में ही स्थित है, यहाँ पर भी एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में। और इसके अलावा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए जो फिनो पेमेंट बैंक है उसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं रजत कुमार जैन। रजत कुमार जैन को फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इनका नाम था फातिमा बीबी। ये हाल ही में क्यों चर्चा में थी, क्योंकि हाल ही में इनका जो है निधन हो गया था। ये आपने स्टैटिक जीके के अंदर भी पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में। इसको सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जो है 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है जो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए जो बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य, इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो क्रिकेटर हैं वो बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम है इच सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। इच सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है, सौरव गांगुली की आत्म, और इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है भारत के जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, उसके अंदर। गोवा राज्य से भी 2-3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और ये किस नदी पर है, मांडवी नदी पर ये स्थित है। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, 1961 में। गोवा को जो है सबसे पहले जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था। किसने इसको छीना था, तो इसको छीना था अल्बुकुर्क ने। अल्बुकुर्क जो पुर्तगाली वायसराय था उसने जो है 1510 में जो है गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बेली ब्रिज का निर्माण हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो देखिए जो बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है वो सिक्किम राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है, सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इसके अलावा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जाए नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। इसके अलावा जेलेपला दर्रा भी कहाँ पर है, जेलेपला दर्रा भी सिक्किम के अंदर है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है एसबीआई के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एसबीआई, इसके अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अध्यक्ष। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।